हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 की ओर से आज है 22 अप्रैल 2019 और आज से करंट अफेयर रिलेटेड जो भी खबरें हमारे सामने आ रही है और उसी के बारे में आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं आपके समक्ष पेश नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे गले में खरोंच की वजह से दोस्तों मैं बोल नहीं पा रहा था, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब रोज़ाना जी के 2020 की ओर से आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा और आप उसे देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ सिकंदर महान की 3.5 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि सिकंदर जो विश्व को जीतने के लिए निकल पड़ा था और वो सिकंदर की 3.5 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। और कहाँ स्थापित की गई है उसका सही आंसर है ग्रीस की राजधानी एथेंस में ये स्थापित की जा रही है क्रेन की मदद से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है ग्रीस और एथेंस की, तो एक क्वेश्चन में और आपसे जोड़ना चाहूँगा कि आधुनिक ओलंपिक जो शुरुआत हुई है वो भी ग्रीस देश के एथेंस से हुई है। यानी कि विश्व का पहला ओलंपिक गेम कहाँ खेला गया था, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो याद रखिएगा, ग्रीस के एथेंस में। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू आयोजित किया जा रहा है चीन में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये एक सैन्य अभ्यास है और हमारे भारत की ओर से भी दो नौका जहाज वहां पे हिस्सा लेने गए हैं और वो दो नौका जहाज का नाम है INS कोलकाता और INS शक्ति। तो दोनों ये चीन में हिस्सा लेने के लिए गए हैं और उसी का नाम है अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में समाचार में रहा शब्द काकापो क्या है। तो दोस्तों अखबारों में, न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में हाईलाइट रहा है शब्द काकापो। तो काकापो क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है तोता की सबसे भारी प्रजाति। जी हाँ दोस्तों, तोता की सबसे भारी प्रजाति है काकापो, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और आप इमेज में देख सकते हैं ये है औल की तरह चोंच वाला एक काकापो। और दोस्तों ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और इसकी संख्या दोस्तों काफी घट गई है और 147 ही इस पक्षी की संख्या रह गई है, यानी कि UNCN ने इसको रेड लिस्ट में डाल दिया है। तो दोस्तों एक प्रजाति काफी खतरे में है, तो काकापो हाल ही में चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल ने अमेरिका से अपना पहला उपग्रह खाली जगह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो दोस्तों नेपाल ने अमेरिका में हाल ही में अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है और इसी का सही नाम है नेपाली सेट 1। और आप इमेज में भी देख सकते हैं ये है नेपाली सेट 1 और नेपाल ने हाल ही में अपना पहला उपग्रह अवकाश में लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और जब भी नेपाल देश की बात आती है तो आपको दो और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, KP शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है और नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में करीब 1 दर्जन डायनासोर के जीवाश्म यानी कि अवशेषों का पता लगाया है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि कुछ शोधकर्ताओं ने डायनासोर के जीवाश्म के अवशेषों का पता लगाया है, यानी कि वो देश का नाम है अर्जेंटीना, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में वार्षिक वसंतोत्सवम का आयोजन किया गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों
यहाँ बात आती है भगवान वेंकटेश्वर की, आप इमेज में भी देख सकते हैं। और भगवान वेंकटेश्वर का जो मंदिर है विश्व प्रसिद्ध है और उसी का नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, और यह तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा आमदनी वाला ये भारत का मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में एलेक्जेंड्रियन पैराकेट्स को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभंकर बनाया गया है? आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, एक प्रकार के तोता है, नाम है एलेक्जेंड्रियन पैराकेट्स। तो इसी को एक स्टेट ने अपना राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभंकर बनाया है और वो स्टेट का नाम है राजस्थान, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। मई के महीने में भारत और फ्रांस के बीच होने वाले सबसे बड़े संयुक्त नौसेना अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों यहाँ दो देश के नाम आते हैं, हमारा इंडिया और दूसरा फ्रांस। और ये दोनों देशों के बीच आने वाले मई महीने में एक नौसेना सैन्य अभ्यास होने जा रहा है और उसी का नाम रखा गया है वरुण, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 9वां क्वेश्चन। भारत ने पहला उपग्रह 19 अप्रैल को लॉन्च किया था, वह साल कौन सा था? तो दोस्तों हाल ही में 19 अप्रैल तारीख गई है और 19 अप्रैल को हमने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था और उसी के तहत ये करंट अफेयर में है। तो दोस्तों याद रखिएगा वो साल था 1975 और इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। काफी एग्जाम में ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हर साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हर साल अर्थ डे अप्रैल माह की 22 तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा। और साथ साथ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इससे पहले 2 दिन मैंने आपसे इम्पोर्टेंट डे वाला वीडियो अपलोड किया है हमारे जीके 2020 चैनल पर, तो ये आपने देखा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हीमोफीलिया शरीर के किस भाग से जुड़ी बीमारी है? तो दोस्तों हीमोफीलिया, हाल ही में हीमोफीलिया डे मनाया गया है और उस किस दिन को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है उसका आंसर आपने हमारा जो यदि इंपॉर्टेंट डे वाला वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अचूक लिखिएगा हीमोफीलिया डे। तो दोस्तों हीमोफीलिया शरीर के किस भाग से जुड़ी बीमारी है? तो वो रक्तस्राव से जुड़ी बीमारी है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यदि आप हमारे वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ आंसर लिखा हुआ ही है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन। 8वें होम एक्सपो इंडिया 2019, यानी कि होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों हाल ही में ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में हाल ही में 8वें होम इंडिया एक्सपो 2019 का आयोजन किया गया। आप इमेज में देख सकते हैं होम इंडिया एक्सपो 2019 ग्रेटर नोएडा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों हमारे लास्ट वीडियो के करंट अफेयर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और लगभग सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। और वो क्वेश्चन क्या था? नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को बॉलर द्वारा गेंद फेंकने से पहले ही रन आउट कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों यदि नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अपने क्रीज छोड़कर यदि रन दौड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है गेंद फेंकने से पहले, और गेंदबाज यदि स्टंपिंग कर देता है तो उसे मार्कडिंग बोलते हैं।
जो विनू माकड़ हमारे भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, उसी के नाम पर बना हुआ यह शब्द है माकडिंग। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन, किस व्यक्ति की जयंती को ज्ञान दिवस या सामाजिक समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है? और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और इसी का एक सही आंसर चुनकर आपको दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।